आज पूरी दुनिया की निगाहें नोएडा के इस ट्विन टावर पर टिकी हुई है। बस कुछ ही सेकंड का समय बाकी है जब नोएडा की जमीन आसमान को देखकर ये ट्विन टावर जो नजर आ रहा है ये पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। और आपको बता दें कि 2:30 बजे ये ट्विन टावर जिसे गिराया जाएगा 3700 किलोग्राम विस्फोटक इसमें रखा गया है, जिसकी वजह से ये ध्वस्त होगी बिल्डिंग और 12 सेकंड में ये पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो जाएगी। इमारतों को गिराने में लगभग 17 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इमारत के मलबे से प्रशासन को 13 करोड़ की आय होगी। इस ट्विन टावर को गिराए जाने से पहले अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। हेल्थ इमरजेंसी के लिए सभी अस्पताल तैयार रहेंगे, ये एडवाइजरी उन्हें जारी कर दी गई है। आसपास के लोगों को भी हिदायत के लिए कई बातें कही गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी पूर्णिमा सीधे नोएडा से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। पूर्णिमा, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि फिलहाल वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं और वो कौन से रास्ते हैं जिसे बंद कर दिया गया है? देखिए, बहुत बड़ी तैयारी मोनिका यहाँ पर की गई है, यानी कि लगभग ऐसे 6 से 7 रूट्स हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया है। और जैसे ही ये कार्रवाई यानी कि जो दोपहर 2:30 बजे का समय है, जैसे जैसे वो समय नजदीक आएगा, ये मान के चलिए कि रोड्स की ब्लॉकेज और ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। एक तरफ जहां सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक की व्यवस्था अभी से कर दी गई है, तमाम जो अभी रोड्स है उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन मैं चाहूंगी कि इन जानकारी के साथ सबसे पहले मेरे पीछे की आप तस्वीर देखिए, और ये वो ट्विन टावर इस वक्त आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है बैक साइड में, जिन्हें कवर कर दिया गया है। कवर इसीलिए किया गया है क्योंकि जैसे ही वाटरफॉल टेक्निक के जरिए इसे ध्वस्त किया जाएगा, 3700 किलो विस्फोटक जिसका इस्तेमाल किया गया है, और उसी के साथ इसे ध्वस्त किया जाएगा। वाटरफॉल टेक्निक होगी, यानी वर्टिकली ये ट्विन टावर्स महज 9 से 12 सेकंड में जमींदोज हो जाएंगे। पहले एक टावर जिसे डाउनफॉल जो कि नीचे की तरफ आएगा, और विद इन फ्यू सेकंड्स अगला टावर जिसके लिए रेड बटन दबा दिया जाएगा, यानी देखते ही देखते ये पूरी प्रक्रिया 12 से 15 सेकंड के बीच में पूरी हो जाएगी। ये जो इस वक्त 2 ट्विन टावर्स आप देख रहे हैं, इसे लेकर एक बहुत लंबी लड़ाई भी चली है। यानी लंबी लड़ाई चलने के साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 2021 में मोहर लगाई, टाइमलाइन 2 बार आगे बढ़ी, और फाइनली आज वो दिन है जब भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा किया गया ये ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा, जिसके लिए व्यापक तौर पर तैयारी की गई है। और ये जो बिल्डिंग के बहुत आसपास का एरिया होगा, इसमें गिन के 6 से 7 अधिकारियों के मौजूद रहने की उन्हें परमिशन दी गई है, जो इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। यानी इन ट्विन टावर्स को एक्सप्लोर किया जाएगा, इन्हें जमींदोज किया जाएगा, और इसके साथ एक ब्लैक बॉक्स तैयार हो चुका है। यानी देखिए, आपको समझाऊं, एक वो ब्लैक बॉक्स है जिसमें एक तरीके का एक रोटेशन पॉइंट है जिसको 11 से 12 बार रोटेट किया जाएगा। उसके बाद एक लाइट उसमें प्लग इन होगी। वो लाइट प्लग इन होने के कुछ ही देर बाद रेड बटन को दबा दिया जाएगा। द मोमेंट दैट रेड बटन गेट्स क्लिक्ड, पहली इमारत या ट्विन टावर्स में जो पहला टावर है वो ध्वस्त होना शुरू होगा विद इन फ्यू सेकंड्स दूसरा, और 12 से 15 सेकंड के अंदर ये दोनों ट्विन टावर जिसको बनाने में 70 करोड़ की लागत आई, जिसको ध्वस्त करने में 17 करोड़ रुपए खर्च किए गए, और ये सारा का सारा खर्चा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो फैसले है उसके हिसाब से उस बिल्डर को बेयर करना था। लेकिन क्योंकि बिल्डर ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, तो ये क्लियर हुआ जो मलबा आएगा, जैसा कि आप अभी भी बता रही थी, उससे 13 करोड़ की आय को अर्जित किया जाएगा। लेकिन कुल मिला के अभी तक की जानकारी के मुताबिक 17 करोड़ का खर्च आएगा, जब 20 करोड़ में बनी हुई इन ट्विन टावर्स को ध्वस्त कर दिया जाएगा। और देखते ही देखते एहसास भी नहीं होगा, इसकी तैयारी लगभग कई दिनों से की जा रही है। 1 हफ्ते पहले ये प्रोसेस होना था, लेकिन एनओसी का हवाला दिया गया उस कंपनी की तरफ से जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, और आखिरकार आज वो दिन है जब अब सुई आगे बढ़ने लगी है। यानी जैसे ही घड़ी में 2:30 बजेंगे, देखते ही देखते मोनिका ये ट्विन टावर्स जो मेरे पीछे इस वक्त आप देख रही हैं ये ध्वस्त हो जाएंगे। पूर्णिमा, आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनके घर के बहुत नजदीक है ये बिल्डिंग, ऐसे में उन्हें डर तो जरूर होगा कि कहीं उनके घर पर किसी तरह का कोई नुकसान ना हो।
देखिए यहाँ आसपास अगर मैं कहूँ कि कुछ मीटर के दायरे में 2 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनसे जो प्रभावित हो सकती थी, लेकिन जैसा कि जिस कंपनी ने इसका जिम्मा संभाला है एडिफिस, उनका ऐसा कहना है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, इसकी संभावना ना के बराबर है। लेकिन उसके बावजूद तैयारी कैसी की गई है मैं आपको ये बता दूं। पहली तैयारी ये है कि रोड्स को ब्लॉक किया गया है, यानी किसी भी तरीके के ह्यूमन मूवमेंट को ब्लॉक कर दिया गया है। दूसरी तैयारी ये है कि जो आसपास की सोसाइटीज हैं वहां ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि एक धूल का गुबार नजर आएगा, क्योंकि अगर आपको मैं फिर से दिखाऊं ट्विन टावर को, अगर आप थोड़ा क्लोजली वॉच करेंगी तो आप देखिए इसको पूरी तरह से कवर किया गया है, इसके फ्लोर्स को कवर किया गया है, एक तरह का स्टील कवच बनाया गया है। और उसका सीधे सीधे से मतलब यह है कि मलबा और जो उसमें इस बिल्डिंग के निर्माण में जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया, जैसे ही वो ब्लास्ट होगा तो वो छितर के, वो उड़ के इधर उधर ना जाए, किसी तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए इस पूरी बिल्डिंग को कवर कर दिया गया है। कवर करने के साथ साथ जिस टेक्निक का जैसे मैं बार बार जिक्र कर रही हूं, वाटरफॉल, यानी जैसे आपने वाटरफॉल को गिरते हुए देखा होगा, वो सीधे नीचे की तरफ गिरता है। तैयारी इसी तरीके की है कि ये मलबा इधर उधर ना गिरे। लेकिन जैसे ही ये ट्विन टावर ध्वस्त किया जाएगा उसके अगले 3 घंटे बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेंगे, क्योंकि पूरी हवा में धुएं का गुबार छाया रहेगा। इसीलिए जो आसपास की सोसाइटीज हैं, अगर हम उनकी रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे, मुमकिन होता तो मैं आपको वो तस्वीरें नीचे जरूर दिखाती। उन्होंने अपनी विंडोज को कवर कर लिया है, न्यूज़पेपर्स लगा दिए गए हैं, इसके साथ ही शीट्स का, ब्लैक शीट्स का इस्तेमाल किया गया है, पूरी बालकनीज को उन्होंने कवर कर दिया है। यहां तक कि जो लोग हैं उनको लेकर भी हिदायत दी गई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, जो आसपास के अस्पताल हैं उनको भी अलर्ट पर रख दिया गया है, यानी किसी भी तरीके की अगर जरूरत पड़ती है तो वो अस्पताल स्टैंड बाय मोड पे रहें। हालांकि एडिफिस कंपनी मेक श्योर कर रही है कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर एक माइनर परसेंटेज भी अगर हम समझे ऐसी कोई जरूरत पड़ती है तो जो आसपास के अस्पताल हैं वो तमाम अलर्ट पर रख दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें स्टैंड बाय पर रहने के लिए कहा गया है। लेकिन घरों में रहने वाले कई ऐसे लोग हैं जो फिलहाल अपने घरों में मौजूद नहीं है, यानी उनकी तरफ से एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया गया है कि वो वहां से जा चुके हैं, वो अपने या तो किसी रिलेटिव के घर पर हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के यहां पर हैं, ताकि किसी भी अगर नुकसान की आशंका होती है तो वो उससे खुद को बचाएं। दूसरा, घरों को बचाने के लिए, क्योंकि धुएं का गुबार छाया रहेगा। मैंने जैसा कि बताया कि 3 घंटे, क्योंकि जो मलबा गिरेगा जैसे ही ये जमींदोज होंगे ट्विन टावर्स, तो आप ये मान के चलिए, अंदाजा आप लगाइए कि 3.5 फ्लोर, 3.5 फ्लोर तक का मलबा इकट्ठा होगा, जिसको अलग से हटाने में 3 महीने का वक्त लगेगा, आप ये सोचिए। और उसी मलबे से 13 करोड़ से ज्यादा की लागत उसको निकालने की कोशिश में यहां तैयारी नोएडा अथॉरिटीज की तरफ से नजर आ रही है। एडिफिस जो इसको पूरा जमींदोज करने की तैयारी कर चुकी है, यानी कि कुल मिलाकर हर तरफ स्टैंड बाय मोड पे हर कोई नजर आ रहा है। जब मैं यहां पर आ रही थी, जगह जगह ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है, जगह जगह रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है, यानी जो आम राहगीर हैं उनके लिए तो देखिए किसी भी तरह के मूवमेंट की परमिशन ठीक 7 बजने के बाद से अब बंद हो चुकी है, जो कि शाम को 5 बजे तक रहने वाली है। दूसरी तरफ, क्योंकि हम लोगों के पास पासेस हैं, वी हैड एक्सेस टू दिस प्लेस, और हम लोग यहां पर आ चुके हैं वो तस्वीरें दिखाने के लिए, जिसमें आप पीछे देखेंगे ये जो ट्विन टावर है, इस ट्विन टावर के अगर आप बगल की बिल्डिंग देखेंगे, दोनों तरफ आपको 2 बिल्डिंग्स नजर आएंगी। ये वो 2 बिल्डिंग्स हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं, इसी के चांसेस ज्यादा हैं। इसीलिए आप ये देखिए कि इन दोनों बिल्डिंग्स को किस तरह से कवर किया गया है। आपको एक व्हाइट शीट नजर आएगी, इस व्हाइट शीट के साथ इन दोनों बिल्डिंग्स को कवर किया गया है। और अभी जिस बात की आशंका है वो धुएं के गुबार को लेकर है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए अस्पताल स्टैंड बाय पर है। और अगर आप ट्विन टावर्स को देखेंगे तो ट्विन टावर्स के बीच का जो स्पेस है वो बहुत कम नजर आएगा। अगर आप बिल्डिंग मैनुअल की बात करेंगे, यानी किसी भी तरीके के बिल्डिंग का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो 2 बिल्डिंग के बीच की दूरी बताया जाता है 15 मीटर के आसपास, 12 से 15 मीटर के आसपास होनी चाहिए। लेकिन ये जो पीछे 2 ट्विन टावर आप देख रहे हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो 10 से भी बहुत कम है, यानी कि लगभग 9.5 साढ़े 8 मीटर के आसपास है। ये एक बहुत बड़ी वजह रही थी, जिसके बाद ये पूरा मुद्दा उठा। यहाँ जो आसपास रहने वाले लोग हैं, जो ट्विन टावर जिन्होंने अपने फ्लैट्स बुक किए थे, इसे लेकर यहाँ फ्लैट बायर्स को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। 2014 इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक वर्डिक्ट आया, जिसे लेकर बिल्डर्स पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। 2021 में जो हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर था, उसे जारी रखा सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद ये तय हुआ
कि इस बिल्डिंग को, ट्विन टावर को गिराया जाएगा। और आखिरकार आज 2 और पड़ाव पार करते हुए वो दिन है जब इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा। एक चीज आप समझिए कि इस बिल्डिंग को बनाने में भ्रष्टाचार जमकर हुआ और इसे लेकर ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जो फ्लैट बायर्स थे, जिन्होंने एक आशियाने का सपना देखा था, जो उन्हें सब्ज बाग दिखाए गए थे, वैसा कुछ भी होता हुआ उन्हें नजर नहीं आ रहा था। लगभग 900 से ज्यादा ऐसे फ्लैट्स थे जिनकी बुकिंग हो चुकी थी। 600 कुछ ऐसे फ्लैट्स थे जिन्हें ऑलमोस्ट पोजेशन का इंतजार था, लेकिन वो भी नहीं हो रहा था। और इसे लेकर बायर्स के मन में बहुत समस्या थी, इसीलिए बायर्स पहुंचे कोर्ट की तरफ। कोर्ट का उन्होंने रुख किया और इसमें भ्रष्टाचार की उसके बाद जो वानगी नजर आई वो कैसे, उसका मैं आपको जल्दी से एक ब्रीफ दे देती हूं। क्योंकि भ्रष्टाचार इस कदर नजर आया, जो पहले इजाजत दी गई थी वो 9 फ्लोर्स को लेकर दी गई थी, लेकिन फिर उसके बाद देखते हैं कि उसमें संशोधन किया जाता है। फिर 9 फ्लोर से बढ़कर वो 15वें फ्लोर तक पहुंच जाता है, फिर एक संशोधन होता है, फिर 15वें फ्लोर से लेकर फिर और ऊपर तक पहुंच जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे भ्रष्टाचार का पेट मोटा होता गया, जैसे जैसे बिल्डर की तरफ से नोएडा अथॉरिटी में पैसे पहुंचते गए, वैसे वैसे इस बिल्डिंग का लेवल, इसके फ्लोर्स भी ऊपर बढ़ते चले गए, जो डेफिनेटली किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स के खिलाफ था। और इसी को लेकर यह पूरी समस्या पैदा हुई है। इस मामले में नोएडा अथॉरिटी के कई ऐसे 14 से 15 अधिकारी हैं जो इसकी जद में आए। जांच हुई, जांच रिपोर्ट जो सबमिट की गई उसमें यह माना गया कि इस पूरी बिल्डिंग को इजाजत दे दी गई, इजाजत देती चली गई नोएडा अथॉरिटी के अफसरों की तरफ से। भ्रष्टाचार, पैसा उनके घर तक जाता रहा, नोएडा अथॉरिटी में जाता रहा, जिसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचता है। और आज के दिन हम और आप जब ये बात कर रहे हैं, दोपहर 2:30 बजे वो वक्त होगा जब मेरे पीछे दिख रहे इस ट्विन टावर को जमींदोज कर दिया जाएगा। 9 से 15 सेकेंड, यानी कि जब तक आप एक अगला थॉट अपने दिमाग में लाएंगे, ये दोनों ट्विन टावर्स ध्वस्त हो चुके होंगे। मोनिका, बाकी पूर्णिमा, और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये उन लोगों के लिए नसीहत है जो अक्सर ये दौड़ में रहते हैं कि किस तरह उन्हें विकास करना है और यहाँ पर बिल्डिंगें एक के बाद एक खड़ी कर दी जाती है, क्योंकि नोएडा बहुत ही खूबसूरत शहरों में शुमार है। तो ऐसे में उन लोगों को सबक मिलता है कि इस तरीके से अगर भ्रष्टाचार की ज़मीन पर आप कोई भी आशियाना खड़ा करेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। देखिए मोनिका, अगर मैं आपको लेमैन भाषा में बताऊं, आम आदमी क्या सोचता है, नोएडा जिस तरीके से बसा हम सब ने देखा। नोएडा में जिस तरीके की सोसाइटीज हैं, वहां पर हर एक आदमी को अपना फ्लैट खरीदने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी निकालनी पड़ती है। जीवन भर की सेविंग्स एक आदमी अपना आशियाना बसाने में पूरी की पूरी इन्वेस्ट कर देता है। ऊपर से लोन का बोझ, EMIs, वो पूरी जिंदगी भर चुकाता रहता है। लेकिन आप ये भी समझिए कि जिस तरीके से वायदे किए गए उन फ्लैट बायर्स को, जिनको यहां पर फ्लैट बेचा गया, आसपास की सोसाइटीज आप देखेंगे तो वो लोग भी खुद को ठगा हुआ महसूस करते हुए नजर आए, क्योंकि भाई उनके जो बिल्डर्स थे उन्होंने भी उन्हें साफ हवा, स्वच्छ हवा, फ्री फ्लो ऑफ एयर का वादा किया था। ये भी बताया था कि सामने कोई बिल्डिंग नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे इन ट्विन टावर्स की ऊंचाई बढ़ती गई, वैसे ही आसपास रहने वाले लोगों को भी लगा कि उनके साथ लेकिन उनको भी ठगा हुआ महसूस हुआ। देखिए आलोक कुमार जी क्या कह रहे हैं इस पूरी व्यवस्था को लेकर, जल्दी से वो बाइट आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद वापस से इन डिटेल्स पर आएंगे। देखिए तैयारियां संपूर्ण हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसके कंप्लायंस के लिए जो पिछले 6 महीने से लगातार एक टीम एफर्ट हो रहा था, उस टीम ने सब अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारे पास जो बिल्डिंग एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपना राय दे दी है। एक्सप्लोजिव के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मेरा बहुत डिटेल में बात हुई है, वो पूरा असेसमेंट हो गया है। प्लस यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके जो इश्यूज़ थे वो सारे इश्यूज़ लगभग हैंडल हो चुके हैं और सुरक्षा का पर्याप्त इंतज़ाम है। लगभग 800 पुलिस पर्सनल और हमारे फायर टेंडर्स, ये सभी जो है राउंड द क्लॉक यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। आसपास और हमारे DCP सेंट्रल जो है वो इसके इंसिडेंट कमांडर हैं, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि यहाँ पर लोगों को ठगा हुआ महसूस हो रहा है। एक और अलग बात की बात कर लेते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पे इस बात को लेकर बहुत बहस चल रही है कि इस ट्विन टावर को ध्वस्त क्यों किया जा रहा है। यहाँ तक कि लोग अपने ओपिनियंस में ये भी कह देते हैं कि क्यों नहीं इस बिल्डिंग को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, क्यों नहीं यहाँ पर कोई एक तरीके का सरकारी हॉस्पिटल बना दिया या फिर कोई सरकारी कार्यालय बना दिया। क्योंकि भाई 70 करोड़ की लागत इस ट्विन टावर को खड़ा करने में आई है, तो
क्यों नहीं इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसमें आप ये भी समझिए कि जो कायदे कानून होते हैं उन कायदे कानूनों को ताक पर रखते हुए इस ट्विन टावर को बनाया गया। और जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से पहले डिसीजन आया जिसको बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने, वो सीधा सीधा मैसेज था करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसे लेकर एक तरह की नजीर पेश की गई है इस फैसले को लेकर, जिसमें उन तमाम बिल्डर्स को, क्योंकि आप भी जानती हैं यहां जिस तरीके से पूरे एनसीआर में कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, बिल्डर्स की तरफ से वो तमाम वायदे किए जाते हैं जो किसी फ्लैट बायर को उस फ्लैट को खरीदने के लिए आकर्षित करते हैं, जिसके लिए वो अपनी पूरी जमा पूंजी निकाल देता है। मैं बार बार इस बात पर फोकस मोनिका इसीलिए कर रही हूं क्योंकि आप ये सोचिए कि पूरे जीवन भर की कमाई आप एक भरोसे पर कहीं देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब वो भरोसा टूटेगा तो क्या आप उस बिल्डर का गला दबा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या अब वो बिल्डर आपके पैसे लौटाएगा? बिल्कुल नहीं। और ट्विन टावर के केस में भी ये हुआ, जो आसपास रहने वाले लोग थे उनको भी कितना ठगा हुआ महसूस हुआ, ये हम सब ने देखा किस तरीके से मीडिया में हेडलाइंस बनी थी। और ये भी हमको समझना होगा कि इसीलिए लोगों को एक नजीर पेश करते हुए बिल्डर्स के सामने कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसीलिए ये फैसला लिया जा रहा है। और मोनिका, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त निवेदिता, हमारी संवाददाता, लाइव जुड़ चुकी हैं। निवेदिता, ओवर टू यू, क्योंकि आज दिन भर ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी जब ट्विन टावर को दोपहर 2:30 बजे ध्वस्त किया जाएगा। 9 से 15 सेकेंड और ये ट्विन टावर ध्वस्त हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि निवेदिता आप ये बता दीजिए कि किस तरीके की तैयारियां की गई हैं ऑन ग्राउंड, और खास तौर से जो पास की 2 बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस जारी हैं? जी देखिए, अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आपको दिखाई देगा कि ट्विन टावर के आस जो बिल्डिंग्स है, खासतौर से जो सबसे नज़दीक एक तरफ 3 और दूसरी तरफ 2 बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर जो फाइबर शीट लगाई गई है वो इसीलिए लगाई गई है ताकि जो शॉक वेव्स हैं, जो एयर प्रेशर बनेगा उसका असर कम किया जाए, क्योंकि फाइबर की शीट जो है उस असर को और उस प्रेशर को कम कर देगी। हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उनको ढक दिया गया है, और वो बिल्डिंग्स जो कि थोड़े दूरी पे हैं वहाँ पे पहले ही लोगों को सचेत कर दिया गया था कि आप अपने घर का सारा सामान ढक के रखें, आप अपने घरों की खिड़कियां जो हैं उनको ढक करके रखें। लोग जाने से पहले, कल हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि कैसे लोग अपने अपने घरों को छोड़ने के पहले तैयारियां कर रहे थे, हर एक चीज़ को ढक रहे थे, क्योंकि अभी भले ही जो बिल्डिंग्स दूर हैं वहाँ पे भी इतना एयर प्रेशर देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि कांच के सामान टूट जाए, हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो टूट जाए। तो इसलिए लोग कल से ही तैयारी कर रहे थे। कई लोग जो ऐसे थे जिनकी बहुत कीमती सामान थे इलेक्ट्रॉनिक, वो लोग यहाँ से सामान लेकर के चले भी गए। हम आपको बता दें कि एक शेल्टर भी बना हुआ है, लेकिन कई लोग वहां जाने के बजाय अपने रिश्तेदारों के वहां जा रहे हैं, होटल्स में जा रहे हैं। और पहले लोगों को कह दिया गया था कि आज सुबह 7 बजे से लोगों को इवैक्यूएट कराने की जो घोषणा है वो एनडीआरएफ की टीम करनी शुरू कर चुकी है, लेकिन कई लोग रात में छोड़ करके चले गए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का कोई ऐसा सामान छूटे जिससे कि उनका नुकसान हो। तो एक जो शेड्यूल आया था, मैं आपको बता दूं, शेड्यूल को फॉलो करते हुए अथॉरिटीज़ यहाँ पे चल रही हैं। शेड्यूल के अनुसार 6 बजे ही एनडीआरएफ की टीम्स जो हैं वो यहाँ पे पहुंच गई, लोगों को, जगहों को, अपने घरों को इवैक्यूएट करने के लिए बोला। उसके बाद सड़कों को बंद कर दिया गया। ज़्यादातर सड़कें जो हैं आसपास की वो सुबह से ही बंद है, डाइवर्ट है। और क्योंकि एक्सप्रेस वे जो है उसको लगभग 1 घंटे के लिए बंद किया जाएगा, यानी अल्पकाल के लिए बंद किया जाएगा। एक्सप्रेस वे 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक का टाइम है। हालांकि अधिकारी यही कह रहे हैं कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाएगी तब तक के लिए एक्सप्रेस वे बंद रहेगा। और एक खास बात देखने को मिली कि इन तैयारियों में ना सिर्फ जो इंसान है, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, उनको बचाने की कोशिश हुई। यहाँ पे बाकायदा कल एनिमल एम्बुलेंस आई थी, जो स्ट्रे डॉग्स हैं या फिर जो गाय यहाँ पे घूमती हैं, उन जानवरों को पकड़ करके दूसरी जगहों पे लेकर के जाया जा रहा था, ताकि ऐसा ना हो कि ये जानवर जो है वो धमाके के चपेट में आ जाए। जब धमाका हो, ये जानवर वहाँ मौजूद रहेंगे तो उनकी भी जान को खतरा होगा। तो ये देखते हुए अथॉरिटीज की तरफ से इन जानवरों को पकड़ने के लिए भी गाड़ी आई और इन जानवरों को लेकर के जाया गया। ये एक तरीके की ऐसी घटना है जो हम अपनी नज़रों के सामने, मुझे लगता है कि अपनी नज़रों के सामने हम पहली बार होते हुए देखेंगे। इससे पहले एडिफिस कंपनी ने अब्रॉड यानी इंडिया से बाहर इस तरह से एक बिल्डिंग को ज़मींदोज़ ज़रूर किया था, लेकिन क्या ये अपने आप में ऐसा पहला मामला नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नींव रहा है? और उसके बाद ये एक तरीके का ऐतिहासिक फैसला आया था जिसमें भ्रष्टाचार को सिरे से खारिज करते हुए यहाँ के बायर्स, यहाँ के रहवासियों को एक बड़ी राहत दी गई।
जी बिल्कुल, देखिए इतनी ऊंची बिल्डिंग देश में पहली बार गिराई जा रही है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतनी ऊंची बिल्डिंग जो है वो गिरा दी गई हो। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो वर्डिक्ट है, उसको पढ़े तो सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कहता है कि नोएडा अथॉरिटी भ्रष्ट है, पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी है और ये भ्रष्टता का ही उनका नतीजा है, भ्रष्टाचार का ही नतीजा है कि इस तरह की एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है और ना अधिकारी ना अथॉरिटी कुछ करते हैं। अब देखिए, जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उसके तमाम जो नियम हैं उनको फॉलो नहीं किया गया, उन नियमों को खुलेआम तोड़ा गया। तमाम जो अधिकारी हैं वो आके कर क्या रहे थे, ये भी सवाल उठ रहा है। कल तमाम लोग यहाँ पे एक कह सकते हैं कि यहाँ पे लोग देखने के लिए आ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। कल हमने लोगों से बात की जो कि एक दर्शक की तरह आए थे कि इतनी ऊंची बिल्डिंग गिराई जा रही, उन्हें आश्चर्य हो रहा था, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने यही कहा कि इतनी ऊंची बिल्डिंग बनने ही क्यों दी गई, अगर गिराना ही था तो आखिर अधिकारी पहले क्या कर रहे थे और इस मामले में जो तमाम अधिकारी रहे क्या वो जिम्मेदार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी ऊंची बिल्डिंग देश में पहली बार गिराई जा रही है, यानी किस तरह से नियमों को ताक पे रखा गया, नियमों को नजरअंदाज किया गया। अब इस बिल्डिंग को गिराने के लिए तमाम जद्दोजहद हो रही है। पुल एंड ड्रॉप की नीति जो है, पुल एंड ड्रॉप का सिद्धांत जो है वो लगाया जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग्स जो है आसपास की, एक तरफ एमराल्ड कोर्ट आपको नजर आ रहा होगा, एमराल्ड कोर्ट भी बिल्कुल सटा हुआ है। निवेदिता, पूर्णिमा आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी और आप दर्शकों को हम बता दें कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए किन किन कानूनों का उल्लंघन किया गया, इसकी एक रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि नोएडा देखिए 32 मंजिला एपेक्स और 29 मंजिला सियान टावर, कुल 70 करोड़ रुपए की लागत आई थी और एक तरीके की ऐसी लंबी लड़ाई चली थी जिसमें एक तरफ बायर्स थे और दूसरी तरफ रियल एस्टेट के लोग थे और एक इसमें लोग भावनात्मक रूप से जुड़ते हुए चले गए क्योंकि ये एक बहुत लंबी लड़ाई चली। मामला कोर्ट में पहुंचा, किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ, कौन कौन से कोर्ट्स को वायलेट किया गया, ये आपने इस रिपोर्ट में देखा। लेकिन उसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को देखने के लिए लोगों में एक तरीके का, मैं कहूं, उत्साह भी है। लोग तस्वीरें वो देखना चाहते हैं जब डिमोलिश किया जाएगा इस ट्विन टावर को कि कैसे इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही इसके कुछ रेपरकशंस भी होंगे। हालांकि कंपनी की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन आप सिर्फ इसको इमेजिन कीजिए कि अगर 3 घंटे तक आसमान में धूल का गुबार इस वक्त नजर आएगा तो जो आसपास के अगर लोग हैं उनको सांस की दिक्कत हो सकती है, तमाम तरह की एलर्जीज की भी आशंका बनी हुई है। जो निवेदिता जैसा कि बता रही थी कि घरों में जो एक्सपेंसिव सामान है लोगों ने उसको कवर कर दिया है, जो उनकी कांच की खिड़कियां हैं उसको कवर अप कर दिया गया है, फाइबर का इस्तेमाल किया गया है ताकि मैक्सिमम नुकसान से लोग खुद को बचा सके। अगर आसपास कोई लोग हैं तो वो मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूर तो उनको वो मदद कर पाएगा क्योंकि धुएं का गुबार 3 घंटे तक या उससे भी ज्यादा बरकरार रह सकता है। और जो एकदम पास के इलाके हैं वहां तो ये समस्या और बहुत ज्यादा होने वाली है। इसीलिए तैयारी पूरी कर ली गई है और ये तस्वीरें भी अपने आप में ऐतिहासिक होंगी जब ये ट्विन टावर डिमोलिश होते हुए नजर आएंगे। 12 से 15 सेकंड में ये जमींदोज हो जाएंगे और इसीलिए भारत 24 की पूरी टीम लगातार इस कवरेज में लगी हुई है। ये कंटिन्यूअस कवरेज जारी रहेगी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।